तो जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आया फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम लोग कर रहे थे। उसके कुल 4 लेक्चर हो चुके हैं बड़े अच्छे से। अरे ये मेरी चुटिया, हाँ अब ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, फिर से नहीं बोलूँगा, वही है, ठीक है, समझ गए हो। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, हम लोग 11वां कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने में बड़ा है, खाली लिखने में स्क्रिप्ट में बड़ा है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बड़ा है, इसके लिए बुक के अंदर चित्र भी दिया, वो तो बहुत अच्छा चित्र है, मैंने तो जैसे तैसे बना दिया है, ठीक है। चलो पढ़ते क्वेश्चन को। क्या दिया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा। ऊर्ध्वाधर मतलब एक सीधा टावर खड़ा दिख रहा है, ये वाला। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। मतलब टावर के एकदम सामने यहाँ पे आप देख रहे हो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये दिया गया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखो इसी बिंदु से कितना दूर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसी बिंदु से 20 मीटर दूर एक दूसरा बिंदु है, और यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, इसी शिखर का 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी। ये टावर की ऊंचाई, और ये क्वेश्चन में अभी एक और लाइन ऐड कर देनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं की है, उनको बताना चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक की नहर है ऐसा। तो ये नहर की चौड़ाई चाहिए, ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये डी, मैं इसको डी मान लेता हूँ और इसको एच बना देता हूँ। तो डी और एच मुझे चाहिए, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पर कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। मैं इधर नाम लिख देता हूँ, ए बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब मैं अलग से इधर त्रिभुज नहीं बनाऊंगा, इसी से हम लोग समझ के करेंगे। पहले देखेंगे त्रिभुज ए बी सी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी से आप देखोगे तो यहाँ पर कोण बी कौन सा है, समकोण है। कैसा है, कोण बी समकोण है। कैसा है, समकोण है। अच्छा, तो यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं अगर समकोण है। ये क्यों मैं बार बार लिखता हूँ, क्योंकि हमको पता चले कि यहाँ पे कोण समकोण है, तो हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग कर सकते हैं। अब आप देखोगे इस त्रिभुज के अंदर तो सामने की भुजा और पास की भुजा का लेना देना है, इधर का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें सामने और पास का लेना है, यानी लंब और आधार का लेना देना है, तो वो है tan थीटा या cot थीटा। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, सामने की भुजा बट्टे में क्या होता है, पास की भुजा। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लंब बटे में आधार, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कई जगह ये भी चलता है। अच्छा, tan यहाँ पे थीटा, थीटा कितना 60 डिग्री है, तो मैं इधर लिखूंगा tan 60 डिग्री। अच्छा, सामने की भुजा कौन सी है, h है, कौन सी है, h है, और पास की भुजा कौन सी है, d है, ठीक है। अच्छा, tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं √3, ठीक है। ये हो जाएगा h बटे में d, ठीक है। अच्छा, d को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, √3 और d इधर गुणे में आ जाएगा, d बराबर इधर क्या बचेगा, h। इसको मैं समीकरण 1 बना के लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं बड़े त्रिभुज को ध्यान में रख के करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, फिर से एक बार पढ़ा देते, क्योंकि मैं क्वेश्चन मिटाने जा रहा हूँ, जगह की कमी है तो, ठीक है, और इसकी ज़रूरत है हमें। क्वेश्चन में क्या दिया, एक नहर के एक तट पर, अच्छा ये नहर एक किनारा इसका, ठीक है, एक टीवी टावर खड़ा, एक टीवी टावर खड़ा देख लो, और यही नहर है हमारी, ठीक है। अच्छा, इधर टीवी का टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब तट के दूसरा किनारा है, ये दूसरा किनारा है, और यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और यहाँ से 20 मीटर और आगे बढ़ोगे, इसी के लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इसी के ये पाद बिंदु से सीधा सीधा पाओगे, इसी से 20 मीटर आगे एक बिंदु लिया है डी, जिससे यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, कहाँ गया उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई और ये डी की वैल्यू, यानी नहर की चौड़ाई, देख रहे हो। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, बस 2 वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, तो आगे हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो, मिटाने में तो कितनी मेहनत लगती है, शाम सोम शाम, लिखने में कितनी मेहनत लगती है, मेहनत तो लगती है भैया, भैया मेहनत तो लगती है। मेहनत का फल तुम क्या जानो, चंडीगढ़ के बाबू। क्या हूँ, अब पूछना मत चंडीगढ़ क्यों बोला, जाने दे।
ठीक है। चलो अब हम लेते हैं भाई, पहले ये बनाना है एक बॉक्स, फिर इसके नीचे ये दूसरे बॉक्स वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये पहले त्रिभुज मैंने कौन सा ले लिया था, ए बी सी, कौन सा लिया, ए बी सी। अब मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ए बी डी, कौन सा त्रिभुज, ए बी डी, कौन सा त्रिभुज ए बी डी में इधर भी कोण बी के साथ समकोण है। चलो भाई लिख दिया, ले भाई ले, खुश हो जा, ले, इसमें भी कोण भी समकोण है। तो अब इधर जब सब कोण समकोण है, मुझे इधर सामने की भुजा और पास के वाला पास वाली, क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, समकोण दिख रहा है, इसमें दिख जाएगा, समकोण, समकोण, मात्रा नहीं दिख रही है, समकोण है, लीजिए, खुश हो जाइए, कोई बात नहीं, हाँ दिख गया ना अब, हाँ। चलो आते वापस अपने एक्शन में। तो हम लोग बात करें बड़े त्रिभुज की, ए बी डी की। अब ए बी डी में आप देखोगे भाई ये कर्ण है, तो इसको तो हमें कोई लेना देना रखना ही नहीं है, क्यों लेना देना, इसका कुछ पूछा ही नहीं है ना। हाँ कहीं यहाँ पे रस्सी बंदी होती तो उसका लेना देना होता, हमें तो क्या है सामने की भुजा और पास की भुजा का खेल समझना है, ठीक है। आप सामने की भुजा देख पा रहे हो एच है और पास की भुजा में ये सब दिया गया है, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, इधर भी tan थीटा का, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा tan 30 डिग्री का, कितना tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। अब tan 30 डिग्री का देखोगे तो इस पूरे बड़े त्रिभुज के अंदर देखोगे तो सामने की भुजा कौन सी है, एच, देख रहे हो भैया एच, या मैं ऐसा लिख देता, पहले नाम लिख देता, ए बी बट्टे में डी बी, क्या लिखूंगा, डी बी, ठीक है। अच्छा tan 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है, जो मेरे पास नहीं है, एच। अच्छा डी बी का क्या, डी बी का केस देखो कितना है, डी बी में क्या लिखोगे, 20 + डी, कैसा लिखा, क्योंकि 20 भी है और डी भी है, मेरे को तो पूरी लाइन चाहिए ना ये, तो मैंने दोनों को जोड़ करके लिखा है। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक काम करूँगा, जैसे यहाँ पर दिया ये एच दिया है ना, ये एच की जगह पे ये लिख दूंगा, √3d लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, √3d, यहाँ पे मान रखूँगा, समीकरण 1 का मान, इधर मैं समीकरण चलो 2 बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भैया रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1/√3 बराबर h/20 + d। अच्छा h का मान रख रहे हैं तो h बराबर कितना दिया है, √3d दिया है, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे, √3 और d लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये बट्टे में है, मैं बराबर की दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 के गुणे में आ जाएगा, 1 × 20 + d आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर ये √3 बट्टे में है ना, अच्छा इधर क्या बचा, √3d बचा, इधर कितना है, √3 है, ये भी बट्टे में, मैं इसको भी बराबर की दूसरी साइड ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा इधर गुणे में, ठीक है, √3 और ये पहले से था गुणे में √3d, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, √3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सामान्य 3d। अच्छा 1 का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 20 से होगा तो 20 + 1 का गुणा d से होगा तो d। भाई 1 का गुणा जब हो तो हमको डायरेक्ट यही उठा के लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये d को उधर ले जाऊँगा, ठीक है, तो 3d - d बचा इधर 20, आगे 20 बराबर 3d - d बराबर कितना हो गया, 2d, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके बट्टे में लिया मैंने 20/2, भाग देंगे तो d बराबर कितना आएगा, 10 मीटर। देखो भैया d का मान मिल गया मुझे, यानी नहर की चौड़ाई मिली, क्या मिली, नहर की चौड़ाई मिली। अच्छा दूसरा मुझे क्या चाहिए, h चाहिए ना, देखो d मिल गया, h चाहिए, तो इसका मान किस में रखोगे, इसमें रखो तो भी आ जाएगा, इसमें रखो तो भी आ जाएगा, बोलो किस में रखा, समीकरण 1 में रखे कि 2 में रखे, 1 में रखेंगे, हाँ होशियार हो तुम लोग, वैसे चालू हो, चालाक खोपड़ी हो, इधर रख देते, ठीक है। तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 देखो ये दिया है, कितना दिया है, हम यहाँ h बराबर दिया है √3d दिया है, तो h बराबर जगह √3 की जगह √3 और d का मान कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10√3। अब बोलोगे सर ये √3 था 10 पीछे था, ऐसे ही लिख लेते, चलता है, लेकिन जनरली रूट वाली संख्या पीछे लिखने की और बाकी सामान्य संख्या आगे लिख देने की, इतना मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे जिसमें ये लिखना रहेगा कि टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है और नहर की चौड़ाई वो 10 मीटर है, ठीक है। चलो वो लिख देता हूँ, इतना लिख देना पहले, वो भी लाइन भी लिख के दिखा देता हूँ ना, बोलोगे सर तो कामचोर हो गया है, फटाफट पढ़ा के क्वेश्चन करा के भाग जाता है, ठीक है। इधर हम लिखेंगे ऐसे, सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, टावर, टावर था क्या था वो, हाँ
टावर ही था। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी मीटर है देखो, 10√3 मीटर है। और नहर की चौड़ाई, किसकी, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई वो कितनी है, वो है 10 मीटर है। केस खत्म, खेल खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दिया, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो मैं भवन बना देता हूँ, घर बना देता हूँ। ये है मेरा भवन, क्या है भाई, भवन, जो कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर ऊंचा है। इसकी हाइट है ना जो, ये 7 मीटर ऊंची है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है ये कितनी है, 7 मीटर। ये घर है मेरा, ठीक है, भवन बहुत अच्छा सा सुंदर सा, इसमें लोग रहते हैं, चुड़ैल जैसे, राक्षस जैसे लोग, ठीक है। तो इस भवन में कुछ लोग रह रहे। और क्या दिया है, से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया। भाई केबल टावर सीधी सी बात है भवन से तो बड़ा ही होगा, उसका उन्नयन कोण है मतलब ऐसा ऊपर की ओर दर्शाया गया। तो मैं केबल टावर बना देता हूँ, ठीक है, एक टावर बना दिया ऐसा, ठीक है, ये टावर बना दिया। इसका उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण अपने कहाँ से मापेंगे, क्या यहाँ से मापेंगे, यहाँ से अब इधर ही से मापेंगे, लेकिन इधर क्या एक लाइन खींच देंगे ऐसी, ठीक है। तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब क्या दिया है, और इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है, और इसी के पाद का अवनमन कोण किसका, ये इसकी बात करी। इधर जब दिया ना कि इसके पाद का, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसके, लोग तो क्या, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था एक बार कि इसके पाद का अवनमन कोण या इसके, तो किसका है इधर लास्ट में, किसकी बात की गई है, भवन की या शिखर की, तो केबल टावर की, किसकी, केबल टावर की। तो इसके पाद का अवनमन कोण ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री दिया, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दिया 45 डिग्री ऐसा, बराबर। अब क्या पूछा है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टावर कौन सा है, यही वाला है। इसकी टोटल हाइट मुझे चाहिए, कितनी चाहिए, टोटल हाइट मुझे यहाँ पर चाहिए। अच्छा टोटल हाइट में से देखो, ये वाली तो हाइट है ना मेरे पास, ये वाली तो कितनी है, 7 मीटर है, देख रहे हो, ये देखो है ना। अच्छा अब आप देखो कि ये वाली हाइट है वो इसके बराबर, अगर मैं ये वैल्यू निकालूँ तो इसके बराबर मिल जाएगी मुझे, ठीक है। चलो, और ये वाली हाइट मुझे निकालनी पड़ेगी, यानी मुझे टोटल निकालना क्या क्या, फिलहाल रियल में तो यही निकालना है, बस ये और ये दोनों जोड़ दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी, चलो नाम दे देते त्रिभुज का A B C और इसका नाम दे दूँ, हाँ चलो इसको दे देते D और इसको दे देते E, ठीक है। चलो अब करते हैं शुरुआत। पहले हम त्रिभुज लेते हैं A B C। अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ X, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब त्रिभुज A B C में देखो, किस में, त्रिभुज A B C में, ठीक है। अब देखोगे कोण B कैसा है, समकोण है, दिख रहा है, समकोण है। अच्छा त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अच्छा त्रिभुज ABC में जब देखोगे तो मेरे पास कौन सी है, सामने की भुजा भी नहीं है और ये पास वाली भी नहीं है। अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ D, ये डिस्टेंस है ना, D लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से स्मॉल d बना लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहेगी, ये और ये दोनों सेम रहेगी, ठीक है। तो पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे तो कोण B समकोण है, ये दिख रहा है। तो इधर मैं सूत्र लगाऊंगा tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा ये वाला, AB बट्टे में CD बन जाएगा, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है, नहीं है मुझे पता, X मैंने लिख दिया है और पास की भुजा में कितना इधर D दिया है तो D लिख दूंगा, स्मॉल d। अच्छा tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3, तो X बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा, देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये d इधर आ जाएगा, यानी √3 गुणे में इधर आ जाएगा d, ठीक है। मैं इसको एक समीकरण 1 बना के लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा, अब मैं सेम चीज़ का फॉर्मूला मैं इस पे लगाता हूँ, देख लो इधर लगा रहा हूँ, देख लो इधर 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 इधर, ठीक है, इधर लगा रहा हूँ, ये त्रिभुज पे CDE में, ठीक है। किस में, CDE में लगाओ या CBE में लगाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में सेम ही लगेगा, ठीक है। तो मैं CDE में लगाता हूँ, ठीक है, त्रिभुज CDE में, ठीक है। CDE में देखोगे तो आपका कोण D समकोण है, कैसा है देख लो, कोण D समकोण है, ठीक है। तो इधर भी मुझे थीटा 45 दिया हुआ है, तो इधर मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, यानी लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा CD
बट्टे में आधार क्या हो जाएगा DE, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बराबर CD का मान कितना है 7 बट्टे में DE का मान कितना है, ठीक है, वो स्मॉल d है, तो स्मॉल d को यहाँ ले आऊँगा, ठीक है, स्मॉल d को यहाँ ले आऊँगा 1 के साथ गुणे में, तो 1 गुणे स्मॉल d बराबर 7। इसके लिए d बराबर कितना आ जाएगा, d एकम d होने वाला है, d बराबर 7 मीटर हो जाएगा। यानी मुझे d तो मिल गया, देखो d मिला है, लेकिन मुझे चाहिए क्या हकीकत में, अभी मांगा क्या मुझसे, क्या मांगा भाई, टोटल हाइट मांगा है ना टावर की, तो x चाहिए ना, तो देखो x कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, बस इसके अंदर d का मान रख दो, ये d उठा के यहाँ पे समीकरण 1 में रख दो, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आपको लिख लेना है समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखो क्या दिया है, x बराबर √3 इंटू डी, तो x बराबर √3 की जगह √3 और d का मान कितना है, गुणे में 7 दिया है, तो ये हो जाएगा 7√3, ठीक है, x की वैल्यू मिल गई 7√3। अच्छा अब देखो x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 7√3। अच्छा h की वैल्यू कितनी, ये वाली इधर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 7 है, ये कितनी है 7√3 है, लेकिन मुझे तो टोटल चाहिए ना, तो जोड़ दो दोनों को तो मिल जाएगी। तो टोटल ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई, किसकी, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस ये 7 लिख दूंगा मैं, x की वैल्यू कितनी है 7√3 प्लस 7, देखो 7 इधर भी है 7 इधर भी, मैं बाहर कॉमन ले आऊँगा तो इधर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा प्लस इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है, इतना हो जाएगा मीटर, बरोबर। तो ये हो जाता है टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, बस यही तो मांगा था, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन समझने वाली बात होती है, और क्वेश्चन आप समझ पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कई बार, ठीक है, बरोबर। अच्छा अब एक बात बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे दिया है कि इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण हकीकत में तो ऐसे नीचे दर्शाएंगे ना, अपने ऐसे नीचे की ओर दर्शाएंगे, तो इधर 45 डिग्री दर्शाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आप इधर देखोगे, मुझे यूज़ तो ये वाला करना है, ये भी कर सकते हैं, बरोबर। यहाँ पे z बन रहा है, देखो ये और ये ऐसा z जैसा बनता है ना, तो मैथमेटिक्स में ये वाले जो कोण होता है ये दोनों सेम ही होता है, इधर का और इधर का दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो अब ये वाला यहाँ का 45 डिग्री लेकर करते तो भी सेम ही आंसर आपका आ जाता है, बराबर। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 12 तक 2 क्वेश्चन हो गए आज, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म कर देंगे।